सर चालू कर सकते हैं हम। सभी को प्रणाम। आज हम पहले चर्चा करेंगे या मेडिटेशन करेंगे? ठीक है, थोड़ा जानकारी लेंगे ध्यान का बारे में। ध्यान यानी क्या है? पत्री जी हमेशा बोलता है हर चीज को हम डिवाइड करके देखना है, हर चीज को हम एनकाउंटर करना है। अगर ध्यान को हम एनकाउंटर किया तभी हमको इसका अर्थ ये आता है धी प्लस यान। धी यानी आत्मा, यान यानी प्रयाण। ध्यान में आत्म प्रयाण करना शुरू करता है, आत्मयान होना शुरू होता है। आत्मा का यान कहाँ तक होता है? आत्मा का यान जहां हमारा स्वस्वरूप है, जहां हमारा स्वयं है, वहां तक हम पहुंचता है। जहां आई है वहां तक पहुंचता है। जहां मैं हूं वहां तक पहुंचना है। उसी के लिए हम ध्यान करना शुरू करता है। इसी के साथ में कल कोई तो चक्रस का बारे में पूछा था, थोड़ा जानकारी देता हूँ इसका बारे में भी। हमारा शरीर है, ये शरीर के साथ में इसी के अंदर है हमारा नाड़ी सिस्टम। ये नाड़ी सिस्टम पूरा एक से एक कनेक्टेड है। वैसा कनेक्ट होता है हमारा सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र रहता है, वहां से लेके हमारा स्पाइन का नीचे तक एक नाड़ी व्यवस्था रहता है। उसका नाम है सुषुम्ना। एक नाड़ी रहता है सुषुम्ना नाड़ी, सिर के ऊपर से स्पाइन के नीचे तक रहता है। हमारे शरीर के अंदर जितना भी नाड़ियां हो, जो भी नाड़ियां हो, वो सब ये सुषुम्ना नाड़ी के 7 जगह पे मिलता है। 7 जगह में मिलन होता है ये बाकी नाड़ियां सब। एक एक व्यवस्था को एक एक जंक्शन रहता है। ये 7 जंक्शंस को हम बोलता है 7 चक्रास। इसी में एक स्थिति है 6 एनर्जी सेंटर्स है। जहां 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 सुषुम्ना को नाड़ी कनेक्ट हो रहा है वहां एक जंक्शन होता है, वो व्यवस्था को मेंटेन करना शुरू करता है। अगर हमारा हृदय में एक नाड़ी जंक्शन है, उसी को बोलते हैं हम अनाहता। अनाहता ये हृदय स्थान के अंदर जो भी सिस्टम है उसी को मेंटेन करना शुरू करता है। फिजिकल बॉडी में ये नाड़ी सिस्टम्स है। फिजिकल बॉडी में एनर्जी जंक्शन है। ये छोड़ के हम एथरिक बॉडी में जाएंगे तो वहां बोलता है ये नाड़ी जंक्शंस को चक्रास। चक्र यानी हमारा गुण गणों के ऊपर डिपेंड होता है, गुण गणों के साथ में जुड़ा हुआ है। हम एक एक एनर्जी जंक्शन में एनर्जाइज हो रहे हैं, एक एक एनर्जी जंक्शन हमको सपोर्ट कर रहा है, तभी वो तत्व, वो मेंटालिटी हमारा माइंड में रहता है। इसमें सात सात
एनर्जी जंक्शंस है, 6 चक्रास है, एक स्थिति है। पहले मूलाधार हमारा स्पाइन के नीचे रहता है, उसके ऊपर 3 इंचेस के ऊपर और एक जंक्शन रहता है, उसी को बोलता है हम स्वा अधिष्ठान। हमारा नावल के पीछे और एक जंक्शन रहता है, उसी को बोलता है मणिपूरक। हृदय स्थान में एक रहता है, उसी को बोलता है हम अनाहता। गले में एक रहता है, उसको बोलता है हम विशुद्धा। दोनों अंकों के बीच में हमारा थोड़े स्थान, इसको बोलता है आज्ञा चक्र। और सिर के ऊपर, सिर के अंदर हमारा ब्रेन में और एक एनर्जी जंक्शन रहता है, उसी को बोलता है सहस्रार। वो चक्र नहीं है, स्थिति है। ये 7 चक्रास 7 बॉडीज को रिलेट करता है, सपोर्ट करता है। फिजिकल बॉडी को मूलाधार, इसको सपोर्ट करना शुरू करता है ये एनर्जी जंक्शंस, एनर्जी सेंटर्स या चक्रास। फिजिकल बॉडी एथरिक बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। एथरिक बॉडी के अंदर जो एनर्जी सेंटर्स है, एनर्जी जंक्शंस है, जो चक्रास है, उसी के वजह से हमारा फिजिकल बॉडी चलना शुरू करता है। अगर देखिए, मैं अभी मेरा हाथ ऊपर उठा रहा हूँ, मैं ये हाथ कैसे ऊपर उठाया था? ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स मेरे अंदर काम किया था, बहुत वर्क हुआ है, इसी के लिए हाथ ऊपर तक आ रहे हैं। ये हाथ ऊपर आने के लिए पहले मेरा माइंड के अंदर फंक्शन चलता है। माइंड बॉडी को इंटीमेट करता है हाथ ऊपर उठाना है करके, तभी उसी के हिसाब से हमारा नाड़ी सिस्टम काम करना शुरू करता है, मजिल सिस्टम काम करना शुरू करता है, बोन सिस्टम काम करना शुरू करता है। ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है हम हर एक सिस्टम में। मैं सोचा था खाली राइट हैंड ऊपर उठाने के लिए, तभी लेफ्ट हैंड क्यों उठा नहीं? लेफ्ट हैंड को उठाने के लिए मैं बोला नहीं है। ये इंफॉर्मेशन को हमारा एथरिक बॉडी पास करना शुरू करता है फिजिकल बॉडी के अंदर पार्ट्स को ऊपर उठाने के लिए। हमारा एथरिक बॉडी एनर्जी देना शुरू करता है हाथ को, तभी ही ये ऊपर उठेगा। एनर्जी सेंटर्स काम करता है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम करता है, माइंड वर्क करता है इसी के लिए। इसके साथ में हमारा मजिल सिस्टम, नाड़ी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, सब हमारा बॉडी में जितना पार्ट्स है उतना पार्ट्स इसी के लिए काम करेगा, वर्क करेगा। एक फैक्ट्री है, बहुत सारे फैक्ट्री का समूह है हमारा शरीर। बहुत सारे कारीगर रहता है इसमें। एक एक सेल एक एक वर्कर के जैसे काम करता है शरीर के अंदर। हर एक सेल के पास एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रहता है। इसके साथ में ये पूरा बॉडी का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ में वो जुड़ के काम करना शुरू करता है। ये फिजिकल बॉडी में जो भी हो रहा है वो सब हमारा मूलाधार चक्र मेंटेन करना शुरू करता है। मूल प्लस आधार एनकाउंटर करेंगे तो 2 शब्द आना शुरू करता है इसी के अंदर, मूल प्लस आधार। इसका अर्थ आप मनन करेंगे तो अपने आप आपको पता चलना शुरू करता है। मूल प्लस आधार, स्वा प्लस अधिष्ठान, ये अर्थ समझ लीजिए आपके अंदर ये बार बार चिंतन करके इसके बारे में। स्वा अधिष्ठान, ये स्वा क्या है, उसी के ऊपर हमको अधिष्ठान, आधिपत्य कैसे मिलेगा। मणि प्लस पूरक,
आ प्लस आहत, आ प्लस आहत, वी प्लस शुद्ध, सुदर्शन, सहस्रार। ये 7 एनर्जी जंक्शंस, इसको कैसे जागरूक करना है? जागरूक करने के लिए दुनिया में बहुत सारे टेक्निक्स बोलता है। कोई भी टेक्निक हो, कोई भी स्थिति हो, एक तो ये है बार 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 उसी के ऊपर आपका माइंड के साथ में आप मनन करने से, चिंतन करने से वो समय में जागृत होने का मार्ग रहता है। नहीं है, वो परमानेंटली हमेशा 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 के लिए आपको वो जागरूकता अवस्था में रहना है, वो सपोर्ट करना है आपको। ये चक्र एक्टिवेशन क्या है या बंद होके बैठना क्या है? ये मतलब ये है वो एनर्जी जंक्शन उनका काम करता है, बट हमको सपोर्ट करके काम करना शुरू करता है एक तो, दूसरा तो हमको सपोर्ट नहीं करता है, वो अपने आप चलना शुरू करता है। अपने आप चलने वाला फंक्शंस को हमारे अंडर कंट्रोल में लाने के लिए हमको अच्छे से अच्छा मार्ग है एक, ये ध्यान, मेडिटेशन। जो हम आनापानसति ध्यान कर रहे हैं वही समय पे हमारे शरीर के अंदर जितना भी चक्रास हो, जितना भी एनर्जी जंक्शंस हो, ये सब अपने आप जागृत होना शुरू होता है, अपने आप हमारे साथ में जुड़ जाना शुरू करता है, क्योंकि हम उससे दोस्ती करना शुरू करता है। जब भी हम स्वाभाविक श्वास के साथ में एक होना शुरू होता है, तभी हमारा शरीर पूरा हमारे साथ में अटैच हो जाता है। हम यानी यहाँ दो है, एक तो बाहर दिख रहा है ये शरीर, दूसरा तो अंदर बैठा है हमारा आत्मा। अभी आत्मा को हम छोड़ दिया था, हम शरीर का और मन के साथ में जुड़ गया था, बुद्धि और आत्मा को छोड़ देता है। प्रापंचिकता में हम जी रहे हैं इसी के लिए। जब भी हम हमारा अंदर का जीवन बाहर लाना है, अंदर वालों से मिलना शुरू करता है, अंतर आत्मा जो है वो बाहर शरीर को ऑक्यूपाई करना शुरू करता है। अंतर प्रपंच जो है, कल हम देखा था, वो 98% रहता है। बाहर जो है शरीर, ये खाली 2% ही, शारीरिक तत्व मानसिक तत्व 2% ही रहता है। ये 2% को हम पकड़ लिया, 98% को अभी तक छोड़ दिया था। जब भी ध्यान में नहीं आया, ध्यान के अंदर आने के बाद में हम ये 98% से जुड़ना शुरू करता है, ये 2% तभी गायब हो जाता है। ये 2% में हमको इतना अनुभूति मिल रहा है, इतना अनुभव मिल रहा है, इतना ज्ञान मिल रहा है, इतना देख रहे हैं हम दुनिया को। ये सब क्या है हमको समझ में नहीं आता है। इसको समझने का शक्ति हमारा माइंड के पास नहीं है। उससे समझने के लिए हम हमारे अंदर जो बैठा है 98%, उसी के साथ में जुड़ना है। हमारे शरीर के अंदर 98% शून्यता है। इस सृष्टि में 98% शून्यता है, खाली 2% ही मटेरियल से भरा हुआ है। हमारे शरीर भी इसी के अंदर एक पार्ट है। कॉन्शियस माइंड खाली 5% ही रहता है, 3% ही रहता है, 2% ही रहता है। हम जो माइंड यूज कर रहे हो खाली 2% यूज करता है। जो अच्छे डिसीजन ले रहे हो, अच्छे डिसीजन नहीं होता है, वो खाली वो 2% 3% भी यूज नहीं करता है। इसको बाहर लाना है,
बाहर लाने के लिए हमको बहुत अच्छा हेल्प करना शुरू करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी हमसे हम जुड़ना है, हम भगवान से जुड़ना है, भगवान से मिलना है। जब भी हम ध्यान करना शुरू करता है तभी कॉन्शियस माइंड जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। कॉन्शियस माइंड ऑफ होने के बाद में वही स्थान पे हमारा बुद्धि विकास शुरुआत होता है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमको उससे कनेक्ट करना शुरू करता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी कुछ तो ब्लॉकेजेस रहता है, इसी के लिए यहाँ जन्म लेने के लिए आता है। कुछ तो ज्ञान का कमी है, इसी के लिए वो जन्म लेता है यहाँ ध्यान करने के लिए। ध्यान करके, साधना करके वो बाकी ज्ञान को लेना शुरू करता है। हम जितना ध्यान करना शुरू करता है उतना नेचर से जुड़ना शुरू करता है। हम नेचर को अंदर बिठाना शुरू करता है। ऑलरेडी नेचर है, बट हमारा माइंड उसी को, हमारा बुद्धि उसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। ध्यान करने के समय में क्या होता है, हमारा मन शून्य होता है। जितना शून्य हो रहा है उतना हम हमारे अंदर क्या क्या है उसी को बाहर लाना शुरू करता है। बाहर दुनिया में ऐसा है, हम जितना काम करता है उतना हमको पैसा मिलना शुरू करता है। अंदर दुनिया में ऐसा है, हम जितना साइलेंट होना शुरू होता है उतना अंदर वाला बाहर आना शुरू करता है, अंतर ज्ञान बाहर आना शुरू करता है। ये दो डिफरेंसेस है यहाँ पे। यहाँ माइंड को चलाना ही नहीं, माइंड को स्विच ऑफ कर देने का, कंप्लीटली साइलेंट। इसको बोलता है निर्विकल्प समाधि। जब भी हम निर्विकल्प समाधि में जाना शुरू करता है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर शून्यता को हम आइडेंटिफाई करना शुरू करता है। हमारे अंदर शून्यता के साथ में हम जुड़ना शुरू करता है। उसी के अंदर क्या भरा हुआ है उसी को जानना शुरू करता है। उसी के लिए हमको ध्यान का जरूरत है, उसी के लिए हम आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, शरीर का और मन का, इसका समाधान, इसका परिष्कार हमको हम साइलेंस होने से मिलता है, क्योंकि आंसर भी वहां पे ही है। इस शून्यता में वो परिष्कार भी वहां पे ही है। उसको बाहर लाने के लिए हम अंदर जाना ही है, उसी के लिए ध्यान करना है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे ध्यान। थोड़ा पानी पी के बैठिए। आराम से बैठिए। कुर्सी के ऊपर बैठ सकता है, सोफा के ऊपर बैठ सकता है, बेड के ऊपर बैठ सकता है। जितना हो सकता है उतना रिलैक्स होना है। पीछे पिल्लो रखिए, नहीं तो दीवार का सपोर्ट ले सकता है। दोनों पैर क्रॉस कीजिए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली ऐसा जुड़ाइए। इसके साथ में दोनों हाथ को गोदी में रख दीजिए। कंप्लीट रिलैक्स। आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। बाहर जो देख के हमारा मन घूमते रहता है, जो वस्तु को देखता है, जो कलर को देखता है, हम उसके बारे में सोच चालू हो जाता है। बाहर दुनिया से हमारा माइंड हमेशा चलते रहता है। उससे बाहर आने के लिए आंखें बंद रखना है। हमारा आईज माइंड का डोर्स है। डोर्स बंद करेंगे तो अंदर घूमना शुरू करता है। अंदर जो इसका पहले जो हुआ था, सोच, जो सिचुएशंस क्रिएट हुआ था, उसका बारे में सोच विचार आना शुरू करता है। उससे भी बाहर आने के लिए हम हमारा स्वाभाविक श्वास को साक्षी बनना है।
अंदर जाने वाला श्वास और बाहर आने वाला श्वास। इसको महसूस कीजिए खाली। सोच विचार आएंगे तो कट कीजिए, फिर सांस के साथ में एक हो जाइए। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ये हमारे अंदर शक्ति जागृत करने का तरीका है। शक्ति हमारे अंदर ही है, अजागरूकता अवस्था में। इसको जागृत करने के लिए हम वहां तक पहुंचना है। कंप्लीट रिलैक्स। मन को शून्य कीजिए, शरीर को ढीला कीजिए। फील वेरी फ्री। माइंड ओपन कीजिए। अपने आप चलने वाला सांस को साक्षी बनिए। अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, इसी को महसूस करना है हम। ब्रीथिंग ऑब्जर्वेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। सृष्टि के अंदर जो भी है वो सब हम हमारा सांस के माध्यम से अंदर बिठाना शुरू करता है। इसी का समाचार को, इसका प्रेजेंस को, इसका तत्वों को हम अंदर ले जा रहे हैं। प्राकृतिक स्थिति में शरीर मिलन होना शुरू होता है। हमारा शरीर भी प्रकृति के अंदर एक पार्ट है। जब भी माइंड है तभी अलग है। माइंड को हटाइए, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। स्वाभाविक श्वास को साक्षी होना है। विचार आएंगे तो कट कीजिए, फिर सांस के साथ में एक हो जाइए। जो अपने आप चल रहा है नेचुरली, नॉर्मली, वही सांस को हम साक्षी होना है। जानबूझ के कुछ भी नहीं करना है। नो थॉट, नो चांट, नो मंत्रा। सांस के साथ में जुड़े रहिए। थोड़ा समय हम सांस को महसूस करना है। कंप्लीट रिलैक्स, आराम से बैठिए।
निश्चित रूप से बैठिए। अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, बस इतना ही है। बाकी सब भूल जाइए थोड़ा समय तक। कुछ है ही नहीं अब आपके पास, खाली श्वास। सांस एक अद्भुत प्रक्रिया है हमारे अंदर। इसका साथ में जुड़ेंगे तो ही इसका अद्भुत शक्ति बाहर आना शुरू करता है। ओपन योर माइंड। माइंड को ओपन कीजिए। जो भी अंदर आने के लिए देखता है उसको अलाउ करने के लिए, अंदर आने देने के लिए संसिद्ध होकर बैठना है। प्रकृति पूरा ऑक्यूपाई करना शुरू करता है शरीर को। विश्व शक्ति ऑक्यूपाई करना शुरू करता है शरीर को। वो आकाश गंगा प्रवाह को अंदर महसूस करने के लिए हम तैयार होकर बैठना है। तीन स्थितियां है हमारे अंदर। हम ब्रह्मास्मि, सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, अयमात्मा ब्रह्मा। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। मेरे प्यारे मित्र, सांस के साथ में जुड़े रहिए। एक एक सांस को हम अंदर जमा करना है। जैसा एक एक बूंद मिलके एक नदी बनता है, एक एक बूंद मिलके एक समुद्र बनता है, वैसा ही एक एक सांस हम जमा करना है। एक एक सांस को हम जब भी जमा करना शुरू करता है तभी
हमारा बुद्धि विकास शुरुआत होता है। हम ज्ञान सागर में डूबना शुरू करता है। Be one with your natural breath. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। जितना ज्यादा सांस के साथ में हम जुड़ता है, उतना शक्ति अंदर जागृत होता है। ये ध्यान शक्ति है, ये आत्म शक्ति है। उसको महसूस करना है हम खाली। डोंट थिंक अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। बी वन विथ योर नेचुरल ब्रेथ। Meditation means direct connect to God. Meditation means connect to the universal consciousness.
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ सांस। ध्यान हमारा धर्म है। ध्यान हमसे हम जुड़ना है। उसी के लिए स्वाभाविक श्वास को साक्षी बनिए। थोड़ा समय मेरे प्यारे मित्र, सिर्फ सांस। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ सांस। उसी का अनुभव, उसी का अनुभूति, बस इतना ही है।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ सांस। सांस के साथ में जुड़ना हमारा धर्म है। जब भी हम हमारा धर्म करना शुरू करता है, तभी धर्म पालन होना शुरू होता है। Collect the mind, bring it back into breath. Breath is our master. Breath is our guru. Breath is our Sadguru. सदगुरु सत्य का मार्ग दिखाता है, इसके साथ में चलना है। उसी के लिए श्वासानुसंधान। सांस के साथ में अनुसंधान हो जाइए। श्वासानुसंधाने स्वस्वरूपानुसंधान। धर्मं शरणं गच्छामि। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ सांस।
Be one with your natural breath. Breath is the key way. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ सांस। हमारा ध्यान सांस की तरफ, मन बुद्धि की तरफ, आत्मा परमात्मा की तरफ। अपने
आप जर्नी करना शुरू करता है। इसी के लिए हम इतना ही करना है, स्वाभाविक श्वास को महसूस करना है। महसूस कीजिए मेरे प्यारे मित्र, सांस के साथ में जुड़े रहिए। अंदर जाने वाला सांस और बाहर आने वाला सांस। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। Be one with your natural breath. Being with your natural breath. सांस के ऊपर ध्यान देने से हम हमारे अंदर बैठा हुआ सूक्ष्म तत्वों को, शून्य स्थिति को बाहर लेकर आना शुरू करता है। जितना समय हम ध्यान करता है, इतना शून्य स्थिति में हम बैठता है। जितना शून्य स्थिति हमारे अंदर रहता है, उतना शक्ति हमारे अंदर जागृत होता है। जितना जागृत होता है शक्ति, उतना स्वस्थ होता है शरीर। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। हम
एक नहीं, अनेक है, अनेक एक ही है। हम आत्मा नहीं, अनात्मा है। अनेक 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 आत्माओं का समूह है। इसको पहचानने के लिए सांस के साथ में जुड़े रहिए। सिर्फ सांस। कुछ भी होने दीजिए, आंख खोलना नहीं, सांस को छोड़ना नहीं, जुड़े रहिए सांस के साथ में। जब तक सांस चल रहे है तब तक सांस को पकड़ के बैठना है। सांस के साथ में एक होना है। जब भी सांस रुक जाता है तभी स्वयं होके बैठिए, फिर वापस सांस के साथ में जुड़ने का जरूरत है। Be with your natural breath. हम खाली मन को शून्य करना है, इसी के लिए प्रयास करना है। इसी के बाद में ध्यान अपने आप होना शुरू होता है। ध्यान करने का चीज नहीं है, होने का चीज है। ध्यान होने के लिए हम कुछ करना है, वो सांस को साक्षी बन के बैठना है। खाली इतना ही कीजिए। स्वाभाविक श्वास को साक्षी बनिए।
Only 10 minutes. Be one with your natural breath, my dear masters. खाली 10 मिनट. हर एक सांस हमारे लिए होना है, वही एक जागरूक अवस्था है.
Only 5 minutes. Even with your natural breath. Breath is our guru.
Last 2 minutes. सिर्फ सांस। ये सांस का विद्या है, आत्मविद्या है। Last minute. Thirty seconds more. ये सांस का शास्त्र है। स्वर शास्त्र है, आत्मज्ञान शास्त्र है। इसका सीखने के लिए सांस के साथ में जुड़े रहना है। 20 seconds. Ten seconds. 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के दोनों आंखों के ऊपर रखिए for 5 seconds. उसके बाद में थोड़ा पानी पी लीजिए, अपने आप के लिए पानी पी जाइए। 5, 4, 3, 2, 1, 0. हाथ निकाल के धीरे धीरे आंख खोलिए। कोई बात करने वाला है तो बात कर सकता है, एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए चैट बॉक्स में हैंड राइज कीजिए।
शायद अभी भी सब मेडिटेशन में ही है। हाँ 5 मिनट्स वेट करके पूजा जी और कब तक बोलेंगे? मेडिटेशन से उठ चुके हैं पूजा। पूजा, शेयर योर एक्सपीरियंस। हेलो सर। हाँ जी सर पूरे मेडिटेशन सेशन में ना ये हाँ जी ये पूरा हिस्सा, यस, पूरे हिस्से में कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था वो नहीं मालूम चल रहा था, लेकिन हाँ हाँ फिर लास्ट में पता नहीं, जब से आपने बोला कि 10 मिनट्स ना, तब से फिर पूरा कफिंग स्टार्ट हो गया। फिनिश, इतना ही। बाकी पूरे सेशन में कुछ ना कुछ हो रहा था, ऐसे 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 कुछ कुछ हो रहा था, मालूम नहीं चल रहा था। हाँ जी। जो भी हो रहा है उसके साथ में जुड़ जाने का, ध्यान में। ध्यान में एक्सपीरियंस ही होता है, अनुभव ही होता है। वो अनुभव हमको आगे जाने के लिए मार्ग देता है। जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, साक्षी बन के बैठना है। ओके सर। ओके मैम, थैंक यू। तो लेकिन मुझे कुछ और भी पूछना है आपसे। हाँ हाँ सर वो जो आपने जो ब्रेक किए ना 2 वर्ड्स, मूल प्लस आधार, हाँ स्वा जी प्लस दिष्ट, मणिपुर पूरक, हाँ जी आ प्लस हथ एंड वी हाँ जी। प्लस शुभ। तो मुझे इनका ना मतलब समझना था। आपको समझता है? आप लिखिए, नहीं तो आप बोलिए 2-3 बार। समझने के लिए कोशिश करते करते आप बोलिए, आपको इसी का अर्थ अपने आप मालूम पड़ता है। नहीं तो हम इसी के बारे में और एक सेशन में चर्चा करेंगे। पहले आप तो ओके सर। प्रयास कीजिए, आपके ऊपर आपको विश्वास आता है। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ जी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके मैडम, थैंक यू। ये होमवर्क है। ओके। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा सो प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस कविता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कविता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी मैडम बोलिए। सर। मेडिटेशन कर सर, मेडिटेशन जब भी करते हैं हाँ तभी जी। कभी कभार हेड पेन होता है या फिर बैक पेन होता है, उसका रीजन क्या हो सकता है? जब भी हमारा बैक में पेन होता है, पत्री जी बोलते हैं ऐसा हमारा हाँ। पिछले जन्म का कर्म जो है वो दग्ध हो रहा है। ओके। आगे और जो भी हेड पेन पेन्स में? होता है, आगे जो भी पेन्स होता है वो सब यही जन्म का क्लीन हो रहा है। ओके, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सर।
आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ओपन माइंड से मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। माइंड क्लोज करके आप मेडिटेशन कर रहा है, जब भी ओपननेस में आता है ऑटोमेटिकली हेड पेन चला जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। कल सुबह नित्या जी का सेशन है 8 to 9:30। आफ्टरनून 3 to 4 है जानकी जी का। एंड रात को है मीनू जी का 10:30 10:30। ओके। एक नंदा जी ने कुछ मैसेज किया है, सर वेरी नाइस एक्सपीरियंस टुडे। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कैन सिट फॉर 1 hour नाउ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इसका मतलब आप ध्यान कर सकता है कितना समय भी। प्रैक्टिस कीजिए मैडम, अब बैठ सकता है। 1 घंटा जब भी बैठता है उसके बाद में और 10 मिनट या 15 मिनट तक पहुंचने के लिए ट्राई कीजिए आप। उसी के बाद में कभी भी आपको बैक पेन नहीं होता है मेडिटेशन करने से। नंदा जी ने रिप्लाई दिया है, यस सर श्योर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ज्योति जी ने भी एक मैसेज भेजा है, मुझे भी तकलीफ होती थी, बैठने को नहीं होता था। अनम्यूट कीजिए मैडम। ओके। हाँ अभी बोलिए। और कोई? आधा ही सुनाई दिया था आपका क्वेश्चन। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। हाँ सर, मैं बैठी थी 1 घंटा, हाँ जी। लेकिन ऐसे पता नहीं कि कोई एनर्जी ऐसे ही बोलते ना, दर्द नहीं हो रहा था मुझे एक्चुअली। वैसे उठने के लिए ऐसे बोलते ना, कोई जबरदस्ती करता है ना कोई, हाँ जी। ऐसे हो रहा था सर। फिर भी मैं एक बार उठी, मैं उठ के मैंने फैन एडजस्ट किया, वापस मैं बैठी। हाँ जी। फिर आप बोले ना 10 मिनट के पहले कुछ भी होता है तो होने दो करके, तभी मैं आंख बंद करके जबरदस्ती बैठी रही। मैंने बोला जो है होना है वो होने दो। लेकिन वो एनर्जी पैर में ही आती है सर, कि नहीं कि बैठने का ही नहीं करके। नहीं, आई डोंट नो। एक स्थिति रहता है मैडम। हाँ ये कभी कभी होते रहता है ऐसा। अच्छा। हाँ, इरिटेशन फील होता है और स्थिति पार कर लेता है। ओके। एक्चुअली सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होने की स्थिति है। अच्छा। जब भी वो पूरा हो जाता है फिर वापस आपको ध्यान अच्छे से होना शुरू होता है। ओके सर। क्योंकि नींद नहीं आती थी मुझे आज, कि ऐसा नहीं था कभी नींद आती है ना, तो नींद में बिल्कुल ही नहीं थी मैं। हाँ सर। ओके, अभी हो जाएगी। आप सोच विचार बंद करके थोड़ा पानी ज्यादा पी लीजिए, अच्छे ओके से नींद आ जाता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। यस इला जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो सर। हाँ जी। सर अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं ध्यान नहीं, यानी सब थॉट्स आते रहते हैं, तो फिर से मैं पकड़ के ब्रीदिंग पे ध्यान देती हूँ। हाँ तो जी। आज भी ऐसे हो रहा था, पता नहीं क्यों अभी नहीं हो रहा है, यानी कुछ न कुछ सोच में चली जाती हूँ, तो फिर से मैं इस पे ध्यान पे आ जाती हूँ। तो लास्ट 10 मिनट जो आपने बोला, हाँ जी। तभी मुझे एकदम से फिर ट्रांस में चली गई, ध्यान में एकदम, और पसीना पसीना बहुत होने लगा। और उसके बाद सब पूरा शरीर में वाइब्रेशन, यानी कुछ हो रहा होता है ना,
वैसे हाँ यानी जी। अच्छा कुछ आप जो बोल रहे हो ये वैसे होने लगा। और ओके। आपने कभी लास्ट ये हाथ जो हमारे आंख पे रखने हैं हथेली पे, वो सब मुझे समझ में ही नहीं आया, यानी पता ही नहीं, सुना ही नहीं दिया। ओके। और उसके बाद जब ये चैटिंग या सब चालू हुआ तभी मैं ट्रांसफर से बाहर आई। ओके ओके, ठीक है सर मैडम। ये थोड़ा सर पानी अभी ज्यादा पी लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लीटर्स पानी पीना है कल आप। ओके हाँ, सर, ये तभी बार आपको। बार मैं ध्यान क्यों नहीं दे पा रही हूँ? यानी अभी तक थोड़े दिनों तक बराबर था, अभी 3-4 दिन से मुझे सोच में बहुत आ रहे हैं सोच, हाँ तो ब्रीदिंग पे मैडम, आप ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। पानी कम पी रहे हैं, इसी की वजह से थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, पानी पी हाँ के हाँ देख लीजिए, ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है बाकी सब। ठीक है। हाँ, मैं पानी बहुत कम पीती हूँ अभी। हाँ यस जी, पी लीजिए जी मैडम पानी। 3 to 4 लीटर्स पानी पी के देखिए, आराम से अच्छे से ध्यान होना शुरू होता है, फिर वापस आपको। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू इला जी। राम बाबू, आपके लिए एक मैसेज है, अजय सर ने सेंड किया है। हाँ जी। जमाना हो गया, आपको आपके दर्शन हुए, आपसे कब तक मुलाकात होगी? आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सर, जब भी होता है तभी, तब तक ऐसा ही हम मिलेंगे रोज। हमारा फोन में हमारा मुलाकात होता है एवरीडे। अभी लॉकडाउन है सब जगह पे, और बढ़ रहे हैं अभी लॉकडाउन। जब तक ये स्थिति है तब तक वैसा ही मिलेंगे हम। हम फिजिकली दूर है, मेंटली दूर नहीं है। थैंक यू यस अजय सर। सर। हाँ जी। ओके सर। ओके मैडम, सेशन क्लोज करेंगे। यस यस। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मास्टर। सुशील जी कुछ बोलना चाहेंगे?